नमस्कार प्रिय भक्तगण, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय मां दुर्गा। तो भक्तगण, नवरात्रि के दिनों में यूं तो मां दुर्गा की आराधना पूरे विधि विधान से की जाती है, लेकिन इस दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के वक्त अगर हम लोग कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं तो आराधना के फल में शीघ्र वृद्धि होती है और घर से गरीबी जैसी समस्या दूर होती है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, कलश को 9 दिन के पहले भूलकर भी न छुएं। उचित मंत्रों, श्लोक और जप के साथ पूजा अर्चना करें। मां की मूर्ति के ऊपर चढ़ाए गए फूलों और माला को रोजाना बदलें। नवरात्रि के प्रत्येक दिन के दौरान एक ही समय में पूजा की जाती है। कलश और जौ के बर्तन को मां की प्रतिमा के पास रखा जाना चाहिए। पूरे 9 दिन तक उस जौ के ऊपर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। 9वें दिन ये जितनी हरी भरी होगी उतना ही शुभ होता है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को भोजन कराने से घर में सुख समृद्धि आती है। इससे घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घरों में कभी दरिद्रता नहीं आती है। नंबर 3, नवरात्रि में 3 वर्ष की कन्या को भोजन कराने से संपत्ति का विस्तार होता है। ऐसी कन्या को त्रिमूर्ति का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा करने से घर में खुशहाली भी आती है। नंबर 4, नवमी वाले दिन 4 साल की कन्या का पूजन कराने से परिवार में कभी अशांति नहीं होती। देवी के इस स्वरूप को कल्याणी के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, नवरात्रि में 5 वर्ष की कन्या का पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। इस आयु की कन्या को रोहिणी का स्वरूप माना जाता है। नंबर 6, इस दिन 6 साल की कन्या पूजन करने से व्यक्ति को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा उसे राजयोग की भी प्राप्ति होती है। 6 साल की कन्या को देवी कालिका का रूप माना जाता है। वहीं 7 साल की कन्या मां चंडिका का स्वरूप माना जाता है। नवरात्र पर कन्या के इस रूप में मां की आराधना करने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और 8 वर्ष की कन्या को भोजन कराने से कोर्ट कचहरी तथा प्रॉपर्टी के विवाद से छुटकारा मिलता है। इस आयु की कन्याएं शांभवी कहलाती हैं। नंबर 7, नवमी वाले दिन 9 साल की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। इससे आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर होती हैं तथा 10 साल की कन्या को भोजन कराने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इससे उनके जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर होती हैं। देवी मां के इस स्वरूप को सुभद्रा कहते हैं। नंबर 8, उपवास या व्रत रखने का अर्थ है अनाहार रहना, परंतु कई लोग सुबह और शाम को साबूदाने की खिचड़ी, फलाहार या राजगिरे की रोटी और भिंडी की सब्जी खूब ठूस कर खा लेते हैं। ऐसे में सेहत को क्या लाभ मिलेगा? इसलिए उचित तरीके से ही उपवास करें, एक समय ही भोजन करें। नंबर 9, व्रत को बीच में तोड़ना नहीं चाहिए। माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। नंबर 10, व्रत का पालन। कई लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं, कुछ पूर्ण व्रत रखते हैं तो कुछ एक समय भोजन करते हैं। लगातार 9 दिनों तक व्रत रखने से भी शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगते हैं। यह सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। व्रत रखने से शरीर के अंदर से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिससे आपकी बॉडी के साथ ही दिल और बाकी अंगों की फिटनेस बढ़ती है। नंबर 11, उत्तम आहार। कई लोग इस दौरान फलाहारी रहते हैं तो कुछ लोग खिचड़ी खाकर 9 दिन उपवास करते हैं। फलाहार और पौष्टिक पदार्थों का सेवन पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, जिससे आपको कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से निजात मिलती है। नंबर 12, में जो विचार चल रहे हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं या आप बुरा सोच रहे हैं तो कैसे मिलेगा लाभ? इसी तरह आप किसी से किसी भी प्रकार की वार्तालाप कर रहे हैं तो उसमें शब्दों के चयन पर ध्यान देना जरूरी है। असत्य और अपशब्द बोल रहे हैं तो कैसे मिलेगा लाभ? इसी तरह आप कुछ भी कर रहे हैं तो उस कर्म पर ध्यान दें। खूब सोना, सहवास करना या क्रोध करना उपवास में वर्जित होता है। उपरोक्त सभी बातें आपकी सेहत पर असर डालती हैं। नंबर 13, गलतियों से बचें। यदि आप माता की साधना, पूजा आदि करना नहीं जानते हैं तो भक्ति ही सर्वोपरि है। आप इन गलतियों से बचें।
पूजा पाठ में गलतियां ना हो, इसका ध्यान रखें। नंबर 14, नवरात्रि के 9 दिनों तक छूने और हल्दी से घर के बाहर द्वार के दोनों ओर स्वस्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न हो साधक को सुख और शांति देती है। वहीं अक्सर घरों में शुभ कार्यों में हल्दी और चूने का टीका भी लगाया जाता है, जिससे वास्तु दोषों का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति पर नहीं होता है। नंबर 15, पूजा स्थल को साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपके ऊपर बीम है तो उसे ढकने के लिए चांदनी का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे हवन के समय यह बीचों बीच में लगाई जाती है। नंबर 16, वास्तु में ईशान कोण को देवताओं का स्थल बताया गया है, इसलिए नवरात्रि काल में माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना इसी दिशा में की जानी चाहिए। इस दिशा में शुभता का वैज्ञानिक कारण यह है कि पृथ्वी की उत्तर दिशा में चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहता है, जिससे उस स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता रहता है। नंबर 17, दूसरी बात जो गौर करने लायक है कि अखंड ज्योति को पूजन स्थल के आग्नेय कोण में रखा जाना चाहिए, क्योंकि आग्नेय कोण अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यदि नवरात्रि पर्व के दौरान इस कोण में अखंड ज्योति रखी जाती है तो घर के अंदर सुख समृद्धि का निवास होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। वैसे भी वास्तु में बताया गया है कि शाम के समय पूजन स्थान पर इष्ट देव के सामने प्रकाश का उचित प्रबंध होना चाहिए। इसके लिए घी का दिया जलाना अत्यंत उत्तम होता है। इससे घर के लोगों की सर्वत्र ख्याति होती है। नंबर 18, नवरात्रि काल में यदि माता की स्थापना चंदन की चौकी या पट पर की जाए तो यह अत्यंत शुभ रहता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में चंदन को अत्यंत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है, जिससे वास्तु दोषों का शमन होता है। नंबर 19, इस दौरान साधना किस दिशा में जा रही है, यह बात भी अहम है, जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। नवरात्रि काल में पूजन के समय आराधक का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। साथ ही इस दिशा के स्वामी सूर्य देवता हैं, जो प्रकाश के केंद्र बिंदु हैं। इसलिए साधक को अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, जिससे साधक की ख्याति चारों ओर प्रकाश की तरह फैलती है। नंबर 20, नवदुर्गा यानी नवरात्रि की 9 देवियां हमारे संस्कार एवं आध्यात्मिक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं। इन सभी देवियों को लाल रंग के वस्त्र, रोली, लाल चंदन, सिंदूर, लाल वस्त्र साड़ी, लाल चुनरी, आभूषण तथा खाने पीने के सभी पदार्थ जो लाल रंग के होते हैं वही अर्पित किए जाते हैं। नंबर 21, नवरात्रि पूजन में प्रयोग में लाए जाने वाले रोली या कुमकुम से पूजन स्थल के दरवाजे के दोनों ओर स्वस्तिक बनाया जाना शुभ रहता है। इससे माता की कृपा साधक के सारे दुखों को, हर सुखों के दरवाजे खोल देती है। साथ ही यह रोली, कुमकुम सभी लाल रंग से प्रभावित होते हैं और लाल रंग को वास्तु में शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना गया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आप विजय श्री को अपने मस्तक पर धारण करके अर्थात मुकुट बना के रोली या कुमकुम के माध्यम से पहन लेते हैं। नंबर 22, व्रत प्रतिबंध। व्रत रखने के दौरान यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा करता है तो वह बेहतर लाभ नहीं पाता है। व्रत में आप शराब, सिगरेट एवं अन्य धूम्रपान संबंधी चीजों का सेवन नहीं करते हैं, जिससे बिगड़ती सेहत पर कंट्रोल होता है और नुकसान से भी बचते हैं। नंबर 23, मानसिक स्वास्थ्य। इन दिनों व्यक्ति पूजा पाठ, आरती आदि धार्मिक कार्य करता है। इससे उसे मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। सेहत के लिए मानसिक और आत्मिक शांति जरूरी होती है। इससे अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। नंबर 25, सेहत को बनाते ये पदार्थ व्रत रखने के दौरान व्यक्ति नमक, खट्टाई, अधिक तेल, लहसुन, प्याज वस्तुओं का सेवन न करते हुए सेंधा नमक, काली मिर्च, हींग, जीरा मिश्री और अजवाइन का उपयोग करता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। नंबर 26, पूजा स्थल और घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को गंदे या बिना स्नान किए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। नवरात्रि व्रत के दौरान दिन में नहीं सोना चाहिए। नंबर 27, ऐसी स्थिति में व्रत न करें। अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े
और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। नंबर 28, व्रत को बीच में तोड़ना नहीं चाहिए। माताजी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। नंबर 29, व्रत का उद्यापन। सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। नंबर 30, पूजा के समय अनुशासन का पालन जरूर करें। समय पर उठना और भक्ति भाव से माता रानी की पूजा अर्चना करना नवरात्रि के दिनों में आवश्यक होता है। नंबर 31, मांस मदिरा का न करें सेवन। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो उतनी सात्विकता का पालन करें। इसके अलावा इन 9 दिनों में कोशिश करें कि प्याज लहसुन का भी सेवन न करें। यदि परिवार का कोई सदस्य व्रत नहीं भी रखता है तो भी उन्हें नवरात्रि में लहसुन प्याज खाने से बचना चाहिए। ऐसा करने आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। नंबर 32, नाखून और बाल न कटवाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं काटे। इसके अलावा यदि बहुत आवश्यक न हो तो दाढ़ी भी नहीं कटवाएं। मान्यता है कि जो भी ऐसा करता है वे मुश्किलों में पड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होती है और आपकी तरक्की बाधित होने लगती है। नंबर 33, डोंट शारीरिक संबंध न बनाएं। नवरात्रि के दौरान भूलकर भी अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य के जुड़ी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों के दौरान व्यक्ति के भीतर की ऊर्जा अधिक हो जाती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अपने मन को काबू में रखें। इन दिनों में संबंध बनाने से आपको कई और परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। नंबर 34, लड़ाई झगड़ा न करें। नवरात्रि के दौरान कोशिश करें कि घर का माहौल सुखद रखें। इन दिनों में घर में किसी भी तरह का क्लेश न करें और जितना संभव हो सके अपने मन को शांत रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल रहता है वहां कभी मां दुर्गा वास नहीं करती हैं। ऐसे घर में हमेशा सुख समृद्धि की कमी रहती है। प्रिय भक्तगण, तो अब हम लोग कथा की ओर बढ़ेंगे और मां भगवती की कथा को श्रद्धा के साथ अंत तक सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहना वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार
ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूं। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूं तथा सब तरह आपके अधीन हूं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुश्ती से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूं और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूं। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूं। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूं। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूं, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूं। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु, ठीक है, ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अंबे, मुझ निरपराध अबला को
मेरे पिता ने कुष्टी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूं। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूं, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूं, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अनंत ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलो देवी भगवती की जय।